तो दोस्तों स्वागत है द डिवाइन फाइल्स पर। और अगर आप लोग इंट्रो देखकर ही जाने का सोच रहे हो तो रुको और सोचो, अगर एक पूरे समुद्र को उल्टा घुमा दिया जाए तो क्या निकलेगा? अमृत नहीं, सबसे पहले निकलेगा मौत। एक ऐसा विष जिसका सिर्फ एक बूंद पूरी सृष्टि का अंत करने का शक्ति रखता है। उस दिन एक भगवान ने अपने गले में ही उस जहर को रोक दिया। एक तरफ देवता, दूसरी तरफ असुर, जन्मों के दुश्मन, एक रस्सी के दो सिरों को पकड़कर पूरे समुद्र को हिला रहे थे। क्यों? सिर्फ एक चीज के लिए, और वो है अमृत। ये है समुद्र मंथन। हिंदू धर्म में सबसे महान घटनाओं में से एक समुद्र मंथन एक ऐसा घटना है जिसने सिर्फ देवताओं की किस्मत ही नहीं बल्कि पूरी सृष्टि का भविष्य बदल दिया। लेकिन ये कहानी अमृत से शुरू नहीं होता, ना ही भगवान विष्णु से, ना ही भगवान शिव से। इस कहानी का शुरुआत होता है एक श्राप से। एक ऐसा श्राप जिसने देवताओं का तेज छीन लिया, उनकी शक्ति, उनका गौरव, सब कुछ धीरे धीरे खत्म होने लगा। जब देवता कमजोर पड़ गए तब असुरों ने तीनों लोक पर अपना अधिकार जमाना शुरू कर दिया। स्वर्ग भी सुरक्षित नहीं रहा। देवताओं के पास ना शक्ति बचा था, ना ही कोई उपाय। और तब उन्हें याद आए भगवान विष्णु। इस कहानी में है महर्षि दुर्वासा, एक ऐसे ऋषि जिनका क्रोध तीनों लोकों में प्रसिद्ध था। उनकी तपस्या, उनका ज्ञान और उनका श्राप देवता तक डरते थे। एक दिन महर्षि दुर्वासा को स्वर्ग में एक दिव्य पुष्प माला प्राप्त हुआ। ये कोई सामान्य माला नहीं था। ये देवी लक्ष्मी के कृपा का प्रतीक माना जाता था। जो इसे सम्मान देता उस पर समृद्धि और शुभता बनी रहती। दुर्वासा ऋषि ने सोचा ये माला देवराज इंद्र को देना चाहिए, क्योंकि इंद्र देवताओं का राजा है। जब दुर्वासा ने इंद्र को वो माला दिया तो उन्हें लगा इंद्र इसका सम्मान करेंगे, लेकिन उस समय इंद्र अपने वैभव और अहंकार में डूबे हुए थे। उन्होंने बिना कुछ सोचे वो माला अपने दिव्य हाथी ऐरावत के मस्तक पर रख दी। ऐरावत उस माला का महत्व समझ न सका। उसने अपनी सूंड से माला नीचे गिरा दिया और चल दिया। दिव्य माला उसके पैरों तले कुचल गई। ये देखकर दुर्वासा का क्रोध भड़क उठा। उनकी आंखों में अग्नि जल उठा। उन्होंने इंद्र को देखा और कहा, तुम्हें अपनी शक्ति पर घमंड है, इसलिए आज से तुम्हारा सारा तेज, तुम्हारी लक्ष्मी, तुम्हारी शक्ति सब तुमसे छीन जाएंगी। ये कहकर ऋषि दुर्वासा चले गए, लेकिन उनके श्राप का प्रभाव तुरंत ही दिखने लगा। देवताओं का तेज धीरे धीरे समाप्त होने लगा। उनकी दिव्य शक्तियां कमजोर पड़ने लगी। स्वर्ग का वैभव धीरे धीरे मिटने लगा। और इसी मौके का फायदा उठाया असुरों ने। असुर राज बलि के नेतृत्व में असुरों ने देवताओं पर हमला बोल दिया। एक के बाद एक देवता हारने लगे। स्वर्ग पर असुरों का अधिकार होने लगा। जो देवता कभी अजय माने जाते थे, आज वही अपनी रक्षा के लिए इधर उधर भटक रहे थे। उनके पास अब सिर्फ एक ही आस बची थी, भगवान विष्णु। देवता सीधे क्षीर सागर पहुँचे, जहाँ भगवान विष्णु शेषनाग पर विराजमान थे। इंद्र ने अपने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु हमारी शक्तियां समाप्त हो चुकी है। असुरों ने स्वर्ग पर अधिकार कर लिया है। हम उनका सामना नहीं कर पा रहे हैं। कृपया हमारी रक्षा कीजिए। भगवान विष्णु शांत थे। उन्होंने सबकी बात सुनी, फिर मुस्कुराकर बोले, हर समस्या का समाधान बल से नहीं बुद्धि से होता है। तुम्हें अमृत प्राप्त करना होगा। सिर्फ अमृत ही तुम्हारी शक्ति वापस ला सकता है। इंद्र ने पूछा, प्रभु अमृत मिलेगा कहाँ? भगवान विष्णु बोले, क्षीर सागर के गहराइयों में, लेकिन उसे पाने के लिए पूरे समुद्र का मंथन करना पड़ेगा। देवता एक दूसरे की तरफ देखने लगे। पूरा समुद्र मंथन, ये काम असंभव सा लग रहा था। तब विष्णु ने एक और बात कही, और इस काम के लिए तुम्हें असुरों का मदद लेना होगा। सब देवता चौंक गए। असुर हमारे दुश्मन? भगवान विष्णु बोले, कभी कभी सबसे बड़ा लक्ष्य पाने के लिए अपने शत्रु के साथ भी मिलकर काम करना पड़ता है। उन्हें अमृत में हिस्सा देने का वादा करो, बाकी समय आने पर मैं संभाल लूंगा। भगवान विष्णु का योजना शुरू हो चुका था। देवता असुर राज बलि के पास पहुँचे। उन्होंने कहा, क्षीर सागर में अमृत छुपा हुआ है। अगर हम मिलकर समुद्र का मंथन करें तो हम सब अमर हो सकते हैं। असुर राज बलि कुछ देर तक सोचते रहे। उसे देवताओं पर भरोसा नहीं था, लेकिन अमृत का लालच बहुत बड़ा था। अंत में असुरों ने भी ये प्रस्ताव मान लिया। जन्मों के दुश्मन आज पहली बार एक लक्ष्य के लिए साथ खड़े थे, लेकिन और भी सबसे बड़ी समस्या बाकी थी। पूरे समुद्र को मथा कैसे जाए? समुद्र मंथन के लिए सबसे पहले चाहिए था एक विशाल मथनी। देवताओं ने और असुरों ने मंद्रचल पर्वत चुना, जिसकी ऊंचाई बादलों को छू लेती थी। लेकिन एक और चीज का जरूरत था, रस्सी। कोई सामान्य रस्सी नहीं, सबसे शक्तिशाली, सबसे लंबी और सबसे मजबूत। तब सबकी नजर गई नागराज वासुकी पर, नागों के राजा जिनके शरीर में अपार शक्ति था। बहुत विनती के बाद वासुकी मान गए। मंद्राचल पर्वत के चारों तरफ लपेट दिया गया। एक
तरफ देवता खड़े हुए, दूसरी तरफ असुर। शुरू में असुर वासुकी का सर पकड़ना चाहते थे। उन्हें लगा सिर पकड़ना अधिक शक्तिशाली होने का प्रतीक है। भगवान विष्णु ने देवताओं को संकेत दिया कि वो वासुकी का पूंछ पकड़ ले। ये देखकर असुर खुश हो गए, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि वासुकी के मुंह से निकलने वाला विष सबसे पहले उन्हीं को सहना पड़ेगा। जैसे ही मंथन शुरू हुआ, मंदराचल पर्वत अपने ही भार से समुद्र के अंदर डूबने लगा। देवता घबरा गए और भी चिंतित हो गए। अगर पर्वत ही डूब गया तो समुद्र मंथन कभी पूरा नहीं हो पाएगा। सबने एक बार फिर भगवान विष्णु को याद किया। तब भगवान विष्णु ने अपना दिव्य कुर्मा अवतार धारण किया। एक विशाल दिव्य कछुआ, इतना विशाल कि उसके पीठ पर पूरा मंदराचल पर्वत टिक गया। कुर्मा अवतार समुद्र के गहराइयों में स्थिर हो गए। उनका पीठ पूरे मंथन का आधार बन गया। अब मंदराचल न डूब रहा था, न ही हिल रहा था। सब कुछ तैयार था। एक तरफ देवता, दूसरी तरफ असुर, बीच में मंदराचल और उसके चारों तरफ नागराज वासुकी। एक साथ हजारों हाथों ने रस्सी को खींचना शुरू किया। फिर समुद्र गरजने लगा, लहरें आसमान तक उठने लगी, धरती कांप उठी, आसमान में बिजली चमकने लगी। क्षीर सागर पहली बार अपने गहराइयों के रहस्य दुनिया के सामने लाने वाला था। लेकिन सबको लग रहा था कि सबसे पहले अमृत निकलेगा। उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि समुद्र का सबसे पहला उपहार जीवन नहीं, मौत होने वाला था। समुद्र मंथन अब अपनी पूरी गति पकड़ चुका था। देवता और असुर लगातार वासुकी को खींच रहे थे। हर खींच के साथ समुद्र की लहरें और भी भयंकर होते जा रही थी। धरती कांप रही थी, पहाड़ हिल रहे थे, आसमान गरज रहा था। सबकी नजरें सिर्फ एक चीज पर था, अमृत। समुद्र ने सबसे पहले अमृत नहीं दिया, उसने जन्म दिया सबसे भयंकर विष को, हलाहल। एक ऐसा विष जिसकी एक बूंद पूरे ब्रह्मांड को समाप्त कर सकती थी। जैसे ही हलाहल बाहर निकला, उसके भयंकर ऊर्जा से आसमान का रंग बदलने लगा। हवा जहरीली हो गई, नदियों का जल दूषित होने लगा, पेड़ पौधे सूखने लगे, पशु पक्षी तड़पने लगे। देवता, असुर, नाग, गंधर्व कोई भी उस विष के पास जाने का साहस नहीं कर पाया। सिर्फ डर था, अगर हलाहल फैल गया तो सिर्फ देवता और असुर ही नहीं, पूरा सृष्टि समाप्त हो जाएगा। तब सबने एक ही नाम पुकारा, महादेव। कैलाश पर्वत पर भगवान शिव गहरी तपस्या में लीन थे। जैसे ही उन्होंने सृष्टि का पुकार सुना, वो तुरंत उठ खड़े हुए। न उन्होंने किसी से प्रश्न किया, न किसी इनाम का इच्छा रखा। वो सीधे हलाहल के पास पहुँचे। देवताओं ने विनती किया, प्रभु इस विष से हमें बचाइए। महादेव ने एक पल के लिए भी विचार नहीं किया। उन्होंने दोनों हाथों से हलाहल विष को उठाया और एक ही घूंट में पूरा विष पी लिए। देवता और असुर निशब्द रह गए, लेकिन हलाहल इतना भयंकर था कि उसका प्रभाव महादेव के शरीर पर दिखने लगा। उनका गला नीला पड़ने लगा। तब माता पार्वती तुरंत आगे बढ़ी। उन्होंने महादेव के गले पर हाथ रखा ताकि विष न शरीर के अंदर जा सके न बाहर निकल सके। हलाहल महादेव के कंठ में ही रुक गया। उस दिन से भगवान शिव नीलकंठ के नाम से पूजे जाने लगे। एक ऐसे भगवान जिन्होंने अपनी पीड़ा की चिंता किए बिना पूरी सृष्टि को बचा लिया। समुद्र मंथन का सबसे बड़ा बलिदान महादेव ने दिया था। हलाहल का संकट टल चुका था। अब देवता और असुर एक बार फिर समुद्र मंथन में जुड़ गए। मंदराचल फिर से घूमने लगा। वासुकी का विशाल शरीर दूसरी बार खींचा गया। समुद्र की गहराइयों में छुपी दिव्य शक्तियां अब एक एक करके बाहर आने लगी। जो कुछ अगले पल होने वाला था, उसने तीनों लोकों का इतिहास हमेशा के लिए बदल दिया। सबसे पहले समुद्र मंथन से प्रकट हुई कामधेनु, दिव्य गौ माता, जो हर इच्छा पूरी कर सकती थी। ऋषियों ने उन्हें अपने आश्रमों के लिए ग्रहण किया। उसके बाद प्रकट हुआ उच्चैःश्रवा, एक दिव्य सफेद घोड़ा जिसका चमक चंद्रमा से भी अधिक था। फिर समुद्र से निकला ऐरावत, 4 दांतों वाला दिव्य सफेद हाथी, जिसे बाद में देवराज इंद्र ने अपना वाहन बना लिया। लेकिन ये तो बस सिर्फ शुरुआत था। अभी सबसे दिव्य रत्न समुद्र के गहराइयों में छुपे हुए थे और उनके प्रकट होते ही पूरे सृष्टि का दिशा बदलने वाला था। और ऐरावत के बाद समुद्र से प्रकट हुआ चंद्र। उसका रोशनी शांत था, शीतल था, जैसे अंधेरे में उम्मीद की पहली किरण। भगवान शिव ने अपने मस्तक पर धारण किया। तब से चंद्रमा महादेव की जटाओं का शोभा बन गए। उसके बाद प्रकट हुआ कल्प वृक्ष, एक दिव्य वृक्ष जिसके बारे में कहा जाता है कि उसके सामने मांगी गई हर इच्छा पूरी हो जाती है। उसे स्वर्ग लोक में स्थापित किया गया। फिर स्वर्ग से निकली अप्सराएं, रंभा, मेनका, तिलोत्तमा और अनेक दिव्य सुंदरियां। उनकी सुंदरता इतनी अद्भुत थी कि देवता और असुर एक पल के लिए समुद्र मंथन तक भूल गए। उसके बाद प्रकट हुई वरुणी, मदिरा की देवी
देवी असुरों ने उन्हें अपने पास रख लिया। कहते हैं इसी घटना के बाद असुरों का प्रवृत्ति और भी अधिक भोग विलास की तरफ बढ़ने लगी। फिर समुद्र से निकली खूबसूरत मणि, एक ऐसा दिव्य रत्न जिसका चमक सूर्य को भी मात दे। भगवान विष्णु ने उस मणि को अपने वक्षस्थल पर धारण किया। आज भी कौस्तुभ मणि भगवान विष्णु का पहचान माना जाता है। फिर वो पल आया जिसका इंतजार देवता भी कर रहे थे और असुर भी। पूरा समुद्र अचानक सोने की रोशनी से भर गया। कमल के फूल हर तरफ खिलने लगे, सुगंध पूरी सृष्टि में फैल गए और कमल के फूल पर प्रकट हुई माँ लक्ष्मी, धन की देवी, समृद्धि की देवी, सौभाग्य की देवी। उनके प्रकट होते ही तीनों लोक जैसे थम गया। देवता निशब्द, असुर निशब्द, सबकी नजरें सिर्फ माँ लक्ष्मी पर थी, क्योंकि जिसे लक्ष्मी मिल जाए उसके पास शक्ति भी होती है, धन भी, समृद्धि भी। देवता आशा से देख रहे थे और असुर भी उन्हें अपनी तरफ लाना चाहते थे, लेकिन माँ लक्ष्मी ने किसी की शक्ति नहीं देखी, किसी का धन नहीं देखा। उन्होंने देखा सिर्फ धर्म और सीधे भगवान विष्णु के पास पहुंच गई और भगवान विष्णु को अपना पति चुन लिया। उस पल पूरा ब्रह्मांड हर्ष से गूंज उठा। देवताओं का हौसला फिर से लौट आया। असुरों के चेहरे उतर गए। अब भाग्य भी विष्णु के साथ था। मंथन अब भी जारी था। सबको पता था सबसे बड़ा रत्न अभी बाकी है। अचानक समुद्र के बीच एक तेज प्रकाश फैला। उस प्रकाश के बीच में प्रकट हुए भगवान धन्वंतरी, आयुर्वेद के देवता। उनके एक हाथ में दिव्य औषधियाँ थी और दूसरे हाथ में वो वास्तु जिसके लिए इतना बड़ा मंथन हुआ था, अमृत कलश। जैसे ही असुरों ने अमृत देखा उनका धैर्य टूट गया। किसी ने नियम नहीं माना, किसी ने वादा याद नहीं रखा। एक ही पल में असुर धन्वंतरी की तरफ दौड़े और अमृत कलश छीन लिया। देवता फिर से निराश हो गए। इतनी मेहनत, इतना संघर्ष और अमृत असुरों के हाथ चला गया। लग रहा था जैसे सब कुछ समाप्त हो गया, लेकिन भगवान विष्णु अभी भी शांत थे। उन्होंने धीरे से कहा, अब समय आ गया है मेरे सबसे बड़े अद्भुत लीला का। अमृत कलश अब असुरों के हाथ में था। हर असुर उसे सबसे पहले पाना चाहता था। किसी को किसी पर भरोसा नहीं था। एक दूसरे को धक्का, चिल्लाना, लालच, सब कुछ एक साथ शुरू हो गया। देवता बस देखते रह गए। लग रहा था सारी मेहनत बेकार चली गई। तब भगवान विष्णु हल्का सा मुस्कुराए। उन्होंने कहा, जहाँ बल काम न आए वहाँ बुद्धि काम आती है। और अगले ही पल भगवान विष्णु ने एक ऐसा रूप धारण किया जिसे देखकर देवता भी चकित रह गए, असुर भी। वो रूप था मोहिनी, अति सुंदर, अति दिव्य, जिसकी सुंदरता शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। जैसे ही मोहिनी असुरों के सामने आई, पूरा युद्ध एक पल के लिए रुक गया। सबकी नजर सिर्फ मोहिनी पर थी। मोहिनी मुस्कुराई और बोली, तुम सब लड़ क्यों रहे हो? अगर तुम चाहो तो मैं सबको बराबर अमृत बांट देती हूँ। असुर उसकी बातों में आ गए। उन्होंने बिना सोचे अमृत कलश मोहिनी को दे दिया। यही उनकी सबसे बड़ी गलती थी। मोहिनी ने सबको अलग अलग पंक्तियों में बैठने कहा। एक तरफ देवता, दूसरी तरफ असुर। असुर खुश थे। उन्हें पूरा विश्वास था कि अब अमृत उनके हाथ ही आने वाला है। लेकिन मोहिनी ने कलश उठाया और सबसे पहले देवताओं को देना शुरू कर दिया। एक एक करके सब देवता अमृत पीने लगे। असुर बस इंतजार करते रहे। उन्हें लगा उनकी बारी भी आएगी, लेकिन जब तक उन्हें सच समझ आया, लगभग सारा अमृत देवता पी चुके थे। असुरों ने गुस्से में हथियार उठा लिया, लेकिन अब देर हो चुका था। देवता फिर से शक्तिशाली बन चुके थे, लेकिन सब असुर मूर्ख नहीं थे। एक असुर बहुत चतुर था। उसका नाम था राहु। उसने अपना रूप बदल लिया और चुपके से देवता के पंक्ति में जाकर बैठ गया। किसी को कुछ पता नहीं चला। मोहिनी ने भी उसे अमृत दे दिया। जैसे ही राहु ने अमृत का एक बूंद पी, सूर्य देव और चंद्रदेव उसे पहचान गए। उन्होंने तुरंत भगवान विष्णु को संकेत दिया, प्रभु ये देवता नहीं है, ये असुर है। तब भगवान विष्णु तुरंत अपने असली रूप में आए। उन्होंने अपना सुदर्शन चक्र उठाया और एक ही पल में राहु का सिर उसके धड़ से अलग कर दिया। लेकिन अमृत तब तक उसके कंठ तक पहुंच चुका था, इसीलिए न उसका सर मरा न उसका धड़। और उसके धड़ को केतु के नाम से कहते हैं। राहु और केतु आज भी वो सूर्य और चंद्र से बदला लेते हैं। जब भी वो उन्हें पकड़ने की कोशिश करते हैं, हमें सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण देखने को मिलता है। इस तरह समुद्र मंथन समाप्त हुआ। देवताओं को अमृत मिल गया। असुर हार गए। लेकिन ये कहानी सिर्फ देवताओं की जीत की नहीं थी। ये कहानी सिखाती है कि हर अमृत से पहले विष आता है, हर सफलता से पहले संघर्ष आता है, हर बड़े लक्ष्य के लिए धैर्य जरूरी होता है, और कभी कभी दुनिया को बचाने के लिए किसी महादेव को पूरा जहर अकेले ही पीना पड़ता है। समुद्र मंथन सिर्फ एक पौराणिक कहानी नहीं, जिंदगी का एक नियम है। जब भी जिंदगी तुम्हें हिलाए, याद रखना अमृत हमेशा विष के बाद ही मिलता है। तो चलो दोस्तों, ये कहानी यहीं पर खत्म होता है। वीडियो पसंद आया हो दोस्तों तो लाइक और कमेंट करके जरूर जाना, और अगली वीडियो का
इंतजार करो, वो भी जल्दी ही आएगा। तो चलो मिलते हैं अगली वीडियो में।